नमस्कार। आज हम संधि की परिभाषा समझेंगे। संधि प्रकरण पर आते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो उसके लिए पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया है व्याकरण में, परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों अथवा स्वरों की अत्यंत निकटता को संधि अथवा संहिता कहेंगे। वो संहिता संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में उसे संधि कहेंगे। तो वो चीज आपको अब समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में सबसे पहले हम देखें तो इस संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों के आधार पर बनती है। अच प्रत्याहार अ से लेके च तक के स्वर होते हैं, इसलिए इसको स्वर संधि भी कहेंगे और अच संधि भी कहेंगे। इसी प्रकार व्यंजन ह से जो शुरू होता है हमारा, है वरड लण, आगे प्रत्याहार जो चलते हैं, तो माहेश्वर सूत्र आपको भूलने नहीं है। संधि जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सारे माहेश्वर सूत्र एक बार दोबारा याद कर लीजिए। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहेंगे, क्योंकि इसमें सारे ह से लेके और ल तक के सारे व्यंजन आ सकते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग आता है। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे आप, उसके लिए मैं आपको नियम बताऊं कि यदि प्लस के चिन्ह, इसको धन के चिन्ह को प्लस या धन का चिन्ह बोलेंगे संस्कृत में या हिंदी में, तो ये जो धन का चिन्ह है, इससे पहले यदि कोई स्वर आए अथवा स्वर से मिला कोई व्यंजन हो, अर्थात पूरा शब्द आना चाहिए, तो वहां ये संधि स्वर संधि होगी। जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या प्लस आलय ये बोलेंगे हम। इसी प्रकार देवालय है, देवधन आलय, तो विद्या शब्द में द य और आ मिल रहा है, उससे विद्या शब्द बना। तो ये ऐसे पूरा अक्षर आना चाहिए। इसी प्रकार अब व्यंजन संधि अगर माने तो धन के चिन्ह के पहले यदि खाली व्यंजन आता है, उसी को हम व्यंजन कहेंगे। वर्ण भी बोलेंगे, पर वो बिना स्वर के अगर होगा, वो व्यंजन हलंत वाला व्यंजन कहलाएगा। तो उस हलंत वाले व्यंजन के आने पर, अर्थात कोई भी क ख ग जो भी व्यंजन है, उनमें हलंत अगर लग रहा है तो वो व्यंजन कहलाएंगे या वर्ण कहेंगे उसे। और स्वर अगर उसमें मिल रहा है तब वो पूरा वर्ण या अक्षर कहलाएगा हमारा। तो जैसे ये है सज्जन, तो सत धन जन, सज्जन। इसी प्रकार उज्ज्वल, उत धन ज्वल इत्यादि और उदाहरण जब डिटेल पढ़ेंगे व्यंजन संधि की तब हम पढ़ लेंगे। अब आती है विसर्ग संधि। यदि प्लस के चिन्ह के पहले विसर्ग हो, ये दो बिंदी को विसर्ग कहा जाता है संस्कृत में। नीचे ये आड़ा जो लगाते हैं इसको हलंत कहा जाता है, नीचे कोई भी अक्षर के नीचे जो आड़ा डंडा। तो ऐसे यदि दो बिंदी लग रही हो प्लस के चिन्ह के पहले, तो वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। तो अब आपको जब संधि का निर्धारण करना हो तो विचार करना चाहिए हमेशा प्लस के चिन्ह के पहले। उसके आधार पर आप फिर विचार सागर मंथन करके दिमाग दौड़ाएं कि भाई किस चीज से विसर्ग बना या क्या बना, क्या घटा क्या बढ़ा। ऐसे ही यहाँ पे कौन से हलंत से, कौन से वर्ग के अक्षर से क्या बना वो व्यंजन में आएगा, या कौन से स्वरों से क्या स्वर बने आगे वो स्वर संधि में आएगा। तो ये सब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं समझती हूँ कि अगर मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इस तरीके से आप मेरा उत्साहवर्धन करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।